हम में से हर बंदा कभी ना कभी लोनलीनेस को, डिस्पेयर को, नाउमीदी को, परेशानी को और ज़हनी खिलजान को महसूस करता है और उसमें से गुज़रता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो सारे के सारे लोग जो ज़हनी तौर पर जिन्हें हम बीमार कंसीडर करते हैं, क्या वो भी इन्हीं तरह की चीज़ों से गुज़रते हैं? मेरा नाम अरशद रऊफ़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात से, बहुत सारी परेशानियों से गुज़रते हैं। वो परेशानियाँ और तरह की होने के साथ-साथ ज़हनी भी होती हैं। अब ज़हनी परेशानियों की अगर हम बात करें तो हम में से हर बंदा कभी न कभी लोनलीनेस को, डिस्पेयर को, नाउमीदी को, परेशानी को और ज़हनी खिलजान को महसूस करता है और उसमें से गुज़रता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो सारे के सारे लोग जो ज़हनी तौर पर जिन्हें हम बीमार कंसीडर करते हैं, क्या वो भी इन्हीं तरह की चीज़ों से गुज़रते हैं? तो जी हाँ, वो बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह नॉर्मल लोग ज़हनी परेशानियों, मुश्किलात से गुज़रते हैं, इसी तरह जो ज़हनी बीमार लोग हैं वो भी इन्हीं परेशानियों से गुज़रते हैं। तो अब हमारा अगला फिर सवाल बनता है कि क्या लाइन ड्रॉ करते हैं कि कहाँ पर नॉर्मेलिटी ख़त्म होती है और कहाँ पर एबनॉर्मेलिटी शुरू होती है। नॉर्मल और एबनॉर्मल का क्या फ़र्क है? हम क्यों एक तरह के लोगों को ज़हनी तौर पर सेहतमंद कंसीडर करते हैं जबकि वो भी उन्हीं मुश्किलात से गुज़रते हैं, जबकि एक तरह के लोगों को हम ज़हनी तौर पर बीमार कंसीडर करते हैं जबकि वो भी उन्हीं तरह की मुश्किलात से गुज़र रहे हैं। तो उसके लिए अगर हम देखें तो साइकोलॉजी, नफ्सियात का इल्म हमें एक क्राइटेरिया देता है, एक खाका देता है कि अगर इन चीज़ों पर एक शख्स पूरा उतरता है तो हम उसे कहेंगे कि अच्छा, इसको अब बैरूनी मदद की ज़रूरत है, अब इसको एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, अब इसको एक माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है जो कि इसको इस मुश्किल से निकलने में मदद करे। वो क्राइटेरिया है, 3 उसमें चीज़ें हैं। एक तो है डिस्ट्रेस, कि अगर एक शख्स डिस्ट्रेसिंग फील कर रहा है, वो उसके लिए इतनी परेशान कुन चीज़ है कि उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है और उसके जो डेली रूटीन के काम हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे, और उस मसले की वजह से, उस मुश्किल की वजह से जो कि ज़हनी परेशानी, खौफ, दुख या जो भी जिससे भी वो गुज़र रहा है, जिस भी ज़हनी हालत से वो गुज़र रहा है, अगर वो उसके लिए डिस्ट्रेस का बाइस है, अगर वो उसके ज़हनी तबीयत को, उसकी ज़हनी हालत को इतना ख़राब कर रही है कि वो रोज़मर्रा के काम भी सरअंजाम नहीं दे पा रहा, तो हम उसे कहेंगे कि ठीक है, ये एक क्राइटेरिया मीट होता है कि इसको बैरूनी मदद की ज़रूरत है। दूसरा क्राइटेरिया है डिविएंस, यानी कि इतना ज़्यादा हट जाना कि वो चीज़ जो आम मामूल के लोगों के लिए नॉर्मल है, वो उसके लिए नॉर्मल ना रहे, वो डिविएट कर रहा है, वो सोशियो कल्चरल बाउंड्रीज से दूर जा रहा है, वो आम लोगों की रविश से बहुत ज़्यादा हट रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि अच्छा ठीक है, अब ये डिविएट कर रहा है और इतना डिविएट कर रहा है कि इसके लिए डिस्ट्रेसिंग भी हो रहा है, और इसके लिए भी डिस्ट्रेसिंग है और सोसाइटी के लिए, इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी डिस्ट्रेसिंग है, तो हम उसे कहते हैं कि अब इसे बैरूनी मदद की ज़रूरत है। और तीसरा जो फैक्टर है, जो बड़ा फैक्टर है, वो है डेंजर, कि क्या इन सारी ज़हनी परेशानी, मुश्किलात, इसके रवैये या किसी और चीज़ से क्या इसको खुद को ख़तरा है या इससे किसी को ख़तरा है? तो ख़तरा या ख़तरे का होना इस बात की अलामत है कि अब इसे बैरूनी मदद की ज़रूरत है। उसके अलावा कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिनको मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगा। उनको मेजरली हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स का नाम देते हैं। आपने एंग्जाइटी का बहुत नाम सुना होगा, बहुत फैशन में है ये वर्ड कि जी तो एंग्शियस हो रहा है, एंग्जाइटी है। अब एंग्जाइटी बेसिकली हम कहते हैं कि ऐसी बीमारियाँ, ऐसे ज़हनी परेशानियाँ या रवैये जो कि हमें मुस्तकबिल के लिए पेश आती हैं। जैसे अगर मेरा परसों पेपर है और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो मैं कहूँगा कि अच्छा, मुझे अब एंग्जाइटी हो रही है। अब एंग्जाइटी 2 तरह की हो सकती है, एक तो है हेल्दी एंग्जाइटी और एक है डिसऑर्डर्ड एंग्जाइटी। अब हम सबको पता है कि अगर एक ख़ास हद तक परेशानी या फ़िक्र होती है तो वो कंस्ट्रक्टिव होती है, हम उस चीज़ के लिए काम करते हैं, हम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं।
तो जहाँ तक तो ये बात है कि हम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते रहें, चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते रहें, वो कंस्ट्रक्टिव होती रहें, हमें मोटिवेशन मिलती रहे कि अच्छा हमें फ़िक्र लगी रहे कि हमें करना है और हम उसके लिए कुछ ना कुछ अमली इक़दामात करते रहें, तो यहाँ तक ये हेल्दी एंग्ज़ायटी है। लेकिन एक टाइम आएगा जब ये एंग्ज़ायटी इतनी बढ़ जाएगी कि वो सारे के सारे काम रुक जाएँगे और आदमी या एक शख्स जो कि पहले कंस्ट्रक्टिवली कुछ एफर्ट्स कर रहा था उस एंग्जाइटी को दूर करने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए जिसकी उसे एंग्जाइटी हो रही है, वो सारे के सारे ठप हो जाएंगे। उसकी एंग्जाइटी की मेजर जिस्मानी अलामात में हाथ पांव से जान निकल जाना, सांस का छोटा पड़ जाना, दौरान खून जो है वो स्लो हो जाना, आपके दिल की धड़कन तेज हो जाना और हाथ पांव में सुइयां चुभने लगना। तो ये सारे जिस्मानी अलामात इस बात को जाहिर करते हैं कि जो एंग्जाइटी है वो हेल्दी एंग्जाइटी से आप डिसऑर्डर्ड एंग्जाइटी की तरफ चली गई है। अब एंग्जाइटी डिसऑर्डर में अगर हम देखें कि कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है कि किस चीज़ की तरफ एंग्जाइटी हो रही है, हर चीज़ की तरफ एंग्जाइटी अगर हो जाती है, हर चीज़ जनरली परेशान कर देती है, तो हम उसे कहते हैं कि ये जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, कि उसने उसको हर चीज़ पर जो है ना जनरलाइज कर लिया हुआ है और हर चीज़ के लिए वो परेशान होता है। लेकिन अगर वो परेशानी किसी स्पेसिफिक चीज़ की है, किसी खास, जैसे कुछ लोगों को भीड़ भाड़ में जाने से परेशानी होती है तो उसे हम सोशल फोबिया कहते हैं, कुछ लोगों को तंग जगहों पे जाने की परेशानी होती है, कुछ लोगों को हाइट पे जाने से परेशानी होती है। तो ये फोबियाज जो हैं ये सारी स्पेसिफाइड परेशानियाँ, ये स्पेसिफिक परेशानियाँ हैं, वो परेशानियाँ जो कि एक खास चीज़ की तरफ हमें रहनुमाई करती है, हमें पता होता है कि हमें इस चीज़ से परेशानी है, जबकि जनरलाइज्ड एंग्जाइटी में हमें इस चीज़ की परेशानी नहीं होती। एक और डिसऑर्डर है जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा लोग हमारे पास उन अलामात के साथ आते हैं, और वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में दो चीज़ें होती हैं, एक तो है ऑब्सेशंस और दूसरी है कंपल्शंस। अब ऑब्सेशंस बार बार आने वाली ऑटोमेटिक ऐसी सोचें हैं जो कि हमें किसी ना किसी काम पे मजबूर कर देती हैं, और जिस काम पे मजबूर करती हैं और मजबूर होकर हम वो काम करते हैं उन्हें हम कंपल्शंस कहते हैं, ताकि हमारी ऑब्सेशंस की वजह से पैदा होने वाली एंग्जाइटी रिड्यूस हो सके। तो अब ऑब्सेशंस हमें मजबूर करती हैं कि हम कंपल्शंस करें, और कंपल्शंस करने के बाद हमें दोबारा एंग्जाइटी होती है जो कि वापस ऑब्सेशंस या ऑब्सेसिव थॉट्स को जन्म देती है। तो फिर इस तरह ये एक जो शख्स है वो एक साइकिल में फंस जाता है, और उसका वो साइकिल इंटरनली तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए फिर उसको बैरूनी मदद की ज़रूरत होती है, किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद की ज़रूरत होती है। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बार बार हाथ धोते हैं, बार बार ताले चेक करते हैं, बार बार चाबियां अपनी चेक करेंगे, अपनी चीज़ों को बार बार गिनेंगे, गिनना शुरू करेंगे तो भूल जाएंगे कि मैंने जो है वो कितने नंबर तक गिन लिया था, और फिर वापस शुरू से शुरू करेंगे। तो वो हमें शुरू में लगेगा कि शायद ये बेध्यानी की वजह से हो रहा है, शायद ये मुझे जो है रोज़मर्रा मेरा ध्यान नहीं है, मेरा अटेंशन नहीं है, फोकस का मसला है, कंसंट्रेशन का मसला है। लेकिन जैसे ही ये मसाइल बढ़ेंगे, एंग्जाइटी जो है वो कंस्ट्रक्टिव हेल्दी एंग्जाइटी डिस्ट्रक्टिव एंग्जाइटी की तरफ जाएगी, तो वो एक डिसऑर्डर बन जाएगा जिसका नाम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है।